नमस्कार, आइंड इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज हम बात करेंगे। मैं शिवराज हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बदले बदले से हैं। ये बात हम कई दफा कह चुके जब से उन्होंने चौथी बार की पारी शुरू की है। लेकिन कई दफा गाए बगाए ये चीजें सामने भी आ जाती है और ऐसा लगने लगता है कि वास्तव में शिवराज सिंह बदल गए हैं। क्योंकि एक तो उनके निशाने पर वो तमाम अफसर ऐसे हैं जो बात तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते। लेकिन अब मैसेज सीधा है जनता के बीच में कि काम तो करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। और जहां तक बात है ऐसे लोग जो अलग तरह से काम कर रहे हैं, गलत अंदाज में काम कर रहे हैं, तो उनको भी चेतावनी है कि सुधर जाओ वरना गाड़ दूंगा। लेकिन बात उनकी तरफ से कही जाए तो ठीक है, लेकिन बात तो विपक्ष की तरफ से भी कही जाने लगी है। और चर्चा ऐसी है कि जब शिवराज जी शपथ समारोह में पहुंचे तो उनका सामना हो गया दो बड़े नेताओं से, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से। तो वहां भी दिग्विजय सिंह शायद ये कह बैठे कि टाइगर बदल गया, तो उन्होंने कहा सब आपसे सीखा है। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या वास्तव में अब शिवराज का जो बदला हुआ रूप है, बदला हुआ जो स्वरूप है, उसको विपक्ष भी देख रहा है और विपक्ष ये समझ पा रहा है कि वास्तव में शिवराज बदल गए। और यदि शिवराज बदल गए हैं तो फिर हमें कहना पड़ रहा है कि हाँ, मैं शिवराज हूं। कल उन्होंने एक फोटो भी वायरल किया, एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि टाइगर तैर रहा है। तो इसके क्या मायने निकाल जाए? तो चलिए आज बात करते हैं। और अफसरों से भी लगातार बात कर रहे हैं, अलग अलग बैठकें चल रही है और बैठकों के बीच में सीधे तौर पर मैसेज है कि सुधर जाइए, बदल जाइए, काम करिए। तो गवर्नेंस एक बार अब उनका तैयारी इस तरफ है कि गुड गवर्नेंस का मैसेज जनता के बीच में चल जाए, अफसरों के बीच में चले जाए कि फाइल लेकर जाएंगे तो फाइल दबेगी नहीं, फाइल खुलेगी। और किस किस की फाइल खुलेगी, शायद उनके निशाने पर कई लोग होंगे। चलिए मेरे साथ इस वक्त संदीप जुड़ रहे हैं, संदीप से बात कर लेते हैं। संदीप, क्या कहेंगे? हाँ, मैं शिवराज हूं, बदल गए शिवराज? चौथी पारी में लगातार गुड गवर्नेंस पर उनका पूरा ध्यान है। जिस तरह से अधिकारियों कर्मचारियों की लगातार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जिस तरह से निर्देश दे रहे हैं, आपको याद होगा 2 दिन पहले उन्होंने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में कहा था अधिकारियों को सीधे फटकार लगाते हुए कि मैं अगर किसी सभा में अधिकारियों कर्मचारियों को डांटता हूं तो वहां तालियां बजती हैं। यानी कि वो तालियां कहीं ना कहीं अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी बात नहीं है। खुले तौर पर उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। तो लगातार वो आज फिर से एक बार कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। एसपी, कलेक्टर और डीआईजी स्तर के लोग इसमें शामिल होंगे। कल मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करने जा रहे हैं। यानी कि खुला मैसेज है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कि इस बार वो काम दिखाना चाहते हैं, धरातल पर उतारना चाहते हैं। क्योंकि आमतौर पे अभी तक हवा हवाई सारी चीजें दिखती रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगातार आरोप भी लगते रहे कि सिर्फ घोषणावीर हैं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। तो इस बार कुछ अलग अंदाज में है, बदले नजर आ रहे हैं और खुद कर उन्होंने कहा है कि इस बार मैं खुद बदला हूं और इस बार कुछ अलग काम दिखेगा। जी, फोटो भी कल उन्होंने एक शेयर किया था और उसमें दिखाया गया था कि टाइगर तैरता हुआ। तो उन्होंने कहा कि टाइगर तैर रहा है। इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या उसको भी, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि टाइगर जिंदा है और फिर खबर राजभवन से भी आई कि जब उनका सामना कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से हुआ तो उन्होंने भी कह दिया कि आजकल टाइगर बदला हुआ है। तो क्या ये माना जाए, विपक्ष भी मानकर चल रहा है कि शिवराज जी बदल गए? विपक्ष तो मान रहा है। विपक्ष लगातार इस बात में, विपक्षी खेमे में इस बात को लेकर के हलचल है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं और जिस तरह से कसावट लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासनिक अमले पर, और यहां तक कि अपने मंत्रिमंडल में भी कसावट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं विपक्ष इस पूरे मामले को बारीकी से नजर बना करके रखे है। क्योंकि जिस तरह से मैनेजमेंट गुरु माना जाता था कांग्रेस पार्टी में पूर्व सीएम कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को, ये बड़े नेता हैं और ये जिस तरह से करीबी से नजर रख रहे हैं, तो इस बात में कोई शक नहीं कि ये लोग अब मान रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ बदले हैं, कुछ अलग कर गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि कल उन्होंने वहां पर कमेंट किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जिस तरह से ट्वीट किया और उसमें उन्होंने एक शेर की तस्वीर, तैरते हुए शेर की तस्वीर डाली और उसमें खुद कहा कि शेर तैर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर उन्होंने सियासत को हवा देने की भी कोशिश की। कई तरह के मायने निकाल सकें लोग। कल एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा था कि इस बार कुछ बहुत सारी चीजें आप अलग देखने को मिलेगा। तो ये चीजें अब धीरे धीरे देखने को मिल रही हैं। जी, बिल्कुल आप कह रहे थे, जिस कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या वहां भी शिवराज जी का वो चेहरा, हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा, मुस्कुरा तो रहे थे लेकिन उसमें भी कुछ चीजें और नजर आ रही थी?
हाँ, ये चीजें तो बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं, कोई बहुत सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कुछ अलग अलग चीजें पूछने की बात की। अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें या फिर जो ये प्रशासनिक अमले में कसावट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों में एक मीठी मुस्कान के साथ उन्होंने बहुत सारी चीजें कहने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक साथ सारी चीजें कर देंगे तो आप लोगों के लिए खबरें कहाँ रहेंगी, खबरों में बने रहनी चाहिए खबरें, और हमें भी खबरों में बने रहना चाहिए। यानी कि बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनी मीठी ठीक। मुस्कान के साथ बताने की कोशिश की है, प्रशासनिक अमले के लिए भी, अपने मंत्रिमंडल के लिए भी। जी चलिए, खबरों में बने रहना चाहिए, शिवराज जी ये भी समझ रहे हैं खबरों में कैसे बने रहना, लेकिन खबरों में बना रहना ही नहीं है, वो ये भी चाहते हैं कि काम दिखाई भी दे। लेकिन कुछ दिन पहले शिवराज के जो बयान सामने आए थे, उन्होंने उस बयान के जरिए क्या कहा था, इससे भी समझिए जरा। सुनवाते हैं आपको शिवराज सिंह चौहान का वो बयान, जिसमें उन्होंने कठोरता भी दिखाई थी। क्या कहा था, सुनिएगा। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार। और भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा अभी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। चलिए, तो यही अंदाज है और इसके लिए हम कह रहे हैं हाँ मैं शिवराज हूं, शिवराज बदल गए। इस वक्त दो मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका स्वागत है। योगेश जी यादव हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के जैसे ही मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी आपका परिचय कराते हैं। सुरेश शर्मा जी के पास चलता हूं। सुरेश जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं शिवराज का बदला हुआ रूप दिखाई दे रहा है। कल भी एक कार्यक्रम के दौरान आप और हम सबकी उनसे सामना हुआ, मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जब राजभवन पहुंचे तो दिग्विजय सिंह भी ये कह बैठे कि टाइगर बदल गया है। फिर बाद में कमलनाथ जी को भी ये कहना पड़ा कि हाँ, बदला हुआ रूप आपका अच्छा लग रहा है। आप सही कह रहे हैं मनोज जी। इसमें इस समय जो है, जो चौथी पारी शिवराज जी की है, वो निश्चित रूप से बदले बदले की है। इसमें दो समीकरण मुझे समझ में आते हैं। पहला समीकरण ये है कि यदि हम बदल करके नहीं दिखाएंगे तो निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस, जो बहुत ही निकट सीटों पर खड़ी हुई है, वो कभी भी वही कर सकती है जो आप कर रहे हैं। दूसरा, मुझे इस सारे मामले में ये दिखाई दे रहा है कि जो कोरोना काल के कारण अर्थव्यवस्था जो बिगड़ी है, उस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था में लोकप्रिय बने रहने के लिए, काम करते दिखने के लिए पहले, और इसमें अंतर जो है वो यही है कि पहले सड़क निर्माण की बातें करते थे, पहले कंस्ट्रक्शन की बातें करते थे, क्योंकि हमारे पास फंड था, यानी सरकार के पास फंड था। अब सरकार के पास राजस्व प्राप्तियां नहीं है, फंड नहीं है, तो सुर्खियों में बने रहने और सख्त प्रशासक दिखने के लिए कंस्ट्रक्शन की बजाय डिस्ट्रक्शन भी जो है वो कहीं न कहीं लोकप्रियता का कारण बन सकता है। तो मुझे ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी का जो ये चेहरा है, इससे मध्य प्रदेश को एक दूसरा जो सोशल इन्वेस्टमेंट का मामला जो है वो मिलेगा कि माफिया जो है बाहर हो जाएंगे, ड्रग्स जो है वो युवाओं तक पहुंचना बंद हो जाएगी, अवैध निर्माण और जो दादागिरी दिखा करके सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते थे, वो सारी चीजें खत्म होने की स्थिति में जाएगी। जो दूसरा एक डेवलपमेंट का पक्ष होता है, जो पक्ष सामने नहीं आता, मुझे लगता है वो वाला पक्ष दिखाई दे रहा है। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का विषय है, तो ये सबको मालूम है कि दो लोगों को शामिल किए जाने की जिद जो है वो सिंधिया की थी, और सिंधिया ने हाईकमान के माध्यम से जिद को पूरा कराया। लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का जो कहना, हालांकि ये अंदर की खबरें हैं, चर्चाएं होती रहती है, हमारे अपने लोग भी कई होते जहां से खबरें हमें मिलती रहती है, उन्होंने भी इस बात को माना है। नहीं, उनको इस चीज का मानना पड़ेगा कि इनके सारे प्रयासों के बावजूद भी जो चुनाव आयोग के द्वारा जो सिफारिश भेजी गई है वो कंटिन्यूटी में आ गई है, तो इसलिए इनको लग रहा है कि टाइगर बदले स्वरूप में है। और दोनों का भयभीत होना, दिग्विजय सिंह जी का भी और कमलनाथ जी का, इस सारे मामले में जो चुनाव आयोग की रिपोर्ट है जिसके अंदर काफी बड़ा मामला जो है गड़बड़ियों का सामने आया है, उसके लिए उनका भयभीत होना जरूरी है। और भयभीत से दो ही पक्ष होते हैं, या तो सामने हुंकार भरी जाती है या चापलूसी की जाती है। तो मुझे लगता है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चापलूसी की मुद्दा में है, जो शिवराज सिंह को टाइगर और जो कह रहे थे, कल तक उसे टाइगर पर टिप्पणी करते थे, आज उसी को ही टाइगर बदला बदला, टाइगर खूंखार, टाइगर खतरनाक दिखाई दे रहा है। इस बोलने का सीधा तात्पर्य ये है कि कहीं न कहीं ये दोनों बड़े नेता कांग्रेस के दबाव में हैं और ये शिवराज सिंह चौहान के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जी चलिए, मेरे साथ योगेश यादव और कृष्ण गोपाल पाठक जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे? हाँ, मैं शिवराज हूं और शिवराज बदले बदले से तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तो आपके नेता भी कहने लगे कि आप बदल गए। देखिए, यदि कोई कांग्रेस की कार्य प्रणाली का अनुसरण करता है और कांग्रेस के दिखाए हुए मार्ग के प्रति अनुगमित होते हुए आगे बढ़ता है तो कांग्रेस की तरफ से निश्चय ही स्वागत किया जाएगा। आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्ष का पुराना कार्यकाल, जिसमें 3 मुख्यमंत्री हुए थे, उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौड़ और शिवराज सिंह जी चौहान। 15 वर्ष का कार्यकाल मध्य प्रदेश के लिए काला स्याह इतिहास बन। जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही मुझे। काला अध्याय बनने से पहले आपकी आवाज आना खत्म हो गई। चलिए, कृष्ण गोपाल पाठक जी मेरे साथ जुड़े। कृष्ण गोपाल जी, शिवराज जी को अब तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भी कह रहे थे कि आप बदल गए। देखिए मनोज जी, यहाँ पर बात कानून और व्यवस्था की है और लोगों से कानून और व्यवस्था का पालन कराने की है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान सब कुछ जो भी इसके लिए संभव होगा वो प्रयास करके प्रदेश में कानून और व्यवस्था का पालन करवाएंगे, क्योंकि यह कानून और व्यवस्था से एक शब्द जुड़ा होता है, अराजकता। आपको ध्यान होगा, जिस समय देश में सीएए कानून केंद्र सरकार ने संसद और राज्यसभा में पास कराया था, तब कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी, वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने देश के मुसलमानों को उकसाते हुए कहा था कि मुसलमानों को सड़क पर उतरना होगा। और उस दिन से मुसलमान प्रदेश में ऐसे सड़क पर उतरे हैं और देश में की जगह जगह पथराव की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। आप देखिए, इंदौर में, उज्जैन में किस तरीके से धार्मिक जुलूसों पर हिंदू समाज के पथराव किया गया। तो निश्चित तौर पर जो कड़े कानून बन रहे हैं, प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज स्थापित रहे, बिगड़े ना, भले ही कोई भी उसको अराजकता के ओर ढकेलने का प्रयास करे। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो यह राजनीतिक दलों का मामला नहीं है, यह तो कानून और व्यवस्था से जुड़ा मामला है। किसी भी दल का नेता हो, कार्यकर्ता हो या सामाजिक व्यक्ति हो या फिर व्यक्तिगत जीवन में जीने वाला व्यक्ति हो, अगर वो मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ने का कारक बनेगा, कारण बनेगा, तो निश्चित मानिए उसका इंतजार प्रदेश की जेलें कर रही हैं और उसको इतनी सख्त सजा दी जाएगी कि न सिर्फ सजा बल्कि आर्थिक जुर्माना उसकी संपत्ति को रासात करके वसूल किया जाएगा। और सिर्फ यही पत्थरबाजी ही नहीं, बहुत सारे ऐसे, जैसे ड्रग्स माफिया हो गया, मिलावटखोर हो गए, खनिज का अवैध धंधा करने वाले लोग हो गए या अन्य गैर कानूनी कार्य करने वाले लोग हो गए, सबके लिए यह संदेश है शिवराज सिंह जी चौहान का, या तो सुधर जाएं या फिर निकल जाएं, और नहीं तो मध्य प्रदेश सरकार की जेलें उनका स्वागत करने के लिए और उपचार करने के लिए। योगेश यादव जी जुड़ गए मेरे साथ। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिएगा, आपका फोन कट गया था, शायद आवाज नहीं मिल पा रही थी, और आपने अब पाठक जी को भी सुनी लिया, तो जवाब दे दीजिए। सर, सबसे पहले मैं पाठक जी की इस प्रतिक्रिया पर आपत्ति दर्ज करता हूं। सोनिया जी ने ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया। जिस तरीके से ये काल्पनिक बयान और एक झूठी बात आपके टीवी के माध्यम से परोसी जा रही है, तो इस पर आपत्ति है। मैं चाहता हूं कि पाठक जी पहले स्टडी करें, उसके बाद इस तरीके की बात करना चाहिए। सोनिया जी की तरफ से कभी कोई ऐसा बयान जारी नहीं हुआ है। दूसरी बात, जहां तक मैं बताता हूं कि शिवराज सिंह जी जो बदले बदले नजर आ रहे हैं, निश्चय ही स्वागत किया जाना चाहिए कि कांग्रेस के 15 माह के कार्यकाल में उनको प्रेरणा प्राप्त हुई, उनको एक मार्ग प्राप्त हुआ, उसका अनुगमन करते हुए उनको लगा कि हमने जो 15 वर्ष मध्य प्रदेश को गर्त की तरफ ढकेला था, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश नहीं चल पाएगा, और हमारी सरकार चली गई थी। तो अब जो 15 माह का कार्यकाल कमलनाथ जी से उन्होंने सीखा, क्योंकि कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री के रूप में यूपीए सरकार में देश के एक आइडियल मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद छिंदवाड़ा का उनका जो कार्य करने का एक तरीका था, वो बहुत जबरदस्त, सारा देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके क्षेत्र के विकास को लोगों ने सराहा है, और वही पैटर्न पर वो मध्य प्रदेश को विकसित कर रहे थे। अब शिवराज सिंह जी ने सब इन बातों को स्टडी किया, तो उनको लगा कि हम
चौक चौराहों पर या उधर जाकर सिर्फ भाषण या नारों से कुछ नहीं होता। वल्लभ भवन में बैठकर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक कमलनाथ जी की तरह कार्य करना पड़ता है, जब भी गुड गवर्नेंस कहलाती है। हम स्वागत करते हैं कि शिवराज सिंह जी बदले बदले नजर आ रहे हैं, अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में विकास के मार्ग पर यदि कमलनाथ जी की नीति रीति का वो अनुगमन करते हैं, प्रशासनिक क्षमताओं का अनुगमन करते हैं, तो निश्चय ही जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कहा, कमलनाथ जी ने कहा कि ये स्वागत योग्य है और कांग्रेस की तरफ से हर वो कार्य के लिए प्रशंसा की जाएगी जिसमें। लेकिन इस बीच में जो आयकर छापों का मामला भी सामने आया, जिसमें कई रिपोर्ट है, यूडब्ल्यू को रिपोर्ट सौंपी जाना है, ये तो इसमें नहीं छिपा कहीं। देखिए, आयकर का मामला एक अलग केंद्र सरकार के अधीन एक अलग विश्वास में होता है और उसका मध्य प्रदेश की उससे उसका कोई वो नहीं होता, संबंधन ना किया जाए। लेकिन जहां तक मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जब टाइगर यदि मूड में है, प्रशासनिक क्षमताओं को करने के मूड में, कार्य करने के उनके जो तेवर बदले नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये अपराधी के खिलाफ यदि किया जाए तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये जरूर होना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक पूर्वाग्रह ना हो, किसी का इंटेंशनली नहीं हो कि राजनीतिक विद्वेष के कारण किसी के किया। जो समाज के अपराधी हैं, जो समाज के असामाजिक तत्व है, उनको हमेशा नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए, मिटाना चाहिए। कांग्रेस भी इस नीति की परंपरा का विश्वास किया है, कांग्रेस ने, कमलनाथ जी की भी सरकार ने किया है और हम इस बात का स्वागत करते हैं। ठीक है सुरेश शर्मा जी, संदीप आपका धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े थे। सुरेश शर्मा जी, आपसे मैं यही समझना चाह रहा था कि इस समय एक अलग तरह की चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो भी लगातार यही मैसेज दे रहे हैं कि गुड गवर्नेंस है, और वहां पर तो हम सबको पता ही है क्या क्या हुआ है। और उसी तरह उसी लाइन पर यानी शिवराज जी ने वो तमाम तरह के मुख्यमंत्रियों को भी समझा है कि अब मुझे एक अलग लाइन, दूसरे चौथी बार के हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी, तो कहीं ना कहीं दूरगामी आगे चलकर कुछ और भी नजर आ रहा होगा। नहीं, इस बात को मान सकते हैं कि शिवराज जी की लोकप्रियता सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों में से यदि आंकी जाती थी तो सर्वाधिक आंकी जाती थी, लेकिन चुनाव प्रचार की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ को अधिक बुलाया जा रहा है। तो ये हो सकता है कि शिवराज जी की जो बड़ी लोकप्रियता, बड़ा चेहरा, बड़ा नाम होने का तोड़ जो है वो हाईकमान सोच रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि शिवराज जी हमारी दृष्टिकोण से, यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की दृष्टिकोण से कहीं बाधक ना हो जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन ये भी अपनी जगह सही है कि डेवलपमेंट के साथ सोशल सेक्टर को ठीक करना, सामाजिक दुरावस्थाओं को ठीक करना, वो भी सरकार का काम होता है। सांस्कृतिक विकास करना, ये भी सरकार का काम होता है। तो मुझे ये लगता है कि शिवराज जी जो कहीं कहीं इस मामले में शायद करते हुए दिखते नहीं थे, लेकिन करते बहुत थे। मैंने कई बार इसको गिनाया भी है कि गौशाला से लगा करके अनेकों ऐसे कार्यक्रम हिंदी के लिए, यदि इसका सांचीवाला बौद्ध विश्वविद्यालय खोलने वाली बात हो, तो लगा करके काफी डेवलपमेंट के काम किए हैं जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हैं। तो ये सब किया है। लेकिन योगी की जो तेज तर्रार छवि है, जो गुंडों के प्रति कहर बनकर टूटने की जो बात थी, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान उससे आगे निकलना चाहते हैं। और यदि योगेश यादव जी को ये सच में अच्छा लगता है कि कमलनाथ जी ने जो तोड़फोड़ वाली जो पद्धति शुरू की थी और शिवराज जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये हो सकता है ये राजनीति का एक अंग हो। लेकिन मैं तो इसे पसंद नहीं करता कि आप जो है किसी बने बनाए भवन को तोड़ते हैं। अभी आप देखिए, जिन ट्रकों को रेत के मामले में पकड़ा, उनको नगर निगम को सौंपा कि नहीं सौंपा। इसी प्रकार का अधिग्रहण करना चाहिए, संपत्ति को नष्ट करने की बजाय। ये मेरा अपना सोचना है, हो सकता है सरकार और शिवराज जी बहुत ज्यादा दूर की सोच रहे होंगे। अब एक बात जरूर मैं कहूंगा, मुझे ये इंडोर्स करने में कोई दिक्कत नहीं है कि सोनिया गांधी जी ने सड़कों पर मुसलमानों को उतरने का आह्वान किया था। ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने अपने स्पीच में ये बोला था, और मनोज जी आपको भी याद होगा। दूसरा जो है, जो कोरोना काल के समय जिस तरह से जो मजदूर थे, जो प्रवासी मजदूर थे, जो अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, उनको कांग्रेस पार्टी किराया देगी ऐसी घोषणा भी की गई थी। तो घोषणाएं जो है ये अजीब मील का पत्थर साबित होगी, जो एक प्रकार से नेगेटिविटी देश में फैलाने वाली होंगी। तो इस बात को मैं इंडोर्स करने के लिए कह रहा हूँ। मुझे लगता है पाठक जी ने इस तथ्य को सही उठाया है। इसका खंडन करना अलग बात है, लेकिन ये कहा गया था, ये मुझे जरूर कहना।
चलिए योगेश यादव जी के पास ही सीधा चल देता हूं फिर मैं पाठक जी, क्योंकि जवाब तो आपने दे दिया उस चीज का। योगेश जी, ये बात तो कही गई थी, हालांकि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मकसद यही था कि वो पाठक जी ने कह दिया, आपने जवाब मांग लिया उनसे, तो पर सवाल यही है कि गुड गवर्नेंस की जरूरत तो है प्रदेश में, और यदि इस तरफ लाइन आगे बढ़ी कर रहे हैं तो आप भी कह रहे हैं कि तारीफ करना चाहिए, लेकिन इसमें कोई सुधार की आवश्यकता दिखती है? मनोज जी, मैं क्षमा सहित कहूंगा, एक शब्द विषयांतर्गत हो सकता है, और आदरणीय दादा सुरेश शर्मा जी मेरे आदर्श रहे हैं, उनसे काफी सीखा है, कलम पकड़ना भी हम लोगों ने उनके साथ सीखा है। एक बात मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि जिस शब्द का प्रयोग, मुसलमान शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हूं, तो एक समग्र आंदोलन के संदर्भ में चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा, किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, यदि उसको प्रताड़ित किया जाता है तो समाज में जन चेतना आवश्यक है, और अत्याचार के खिलाफ एक आवाज उठाना बहुत आवश्यक है, अपरिहार्य है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा मतलब के उन्होंने लिए दादा इसलिए कह दिया होगा सोनिया जी ने जी, उस वर्ग को, ठीक है, मतलब उस वर्ग की रक्षा करने के लिए कह दिया होगा, ऐसा आपका कहना है? ऐसा वर्ग विशेष का नाम लेकर नहीं, उस समय बहुत सारी बातों पर आंदोलन किया जा रहा था, चाहे जीडीपी की मामला हो, चाहे किसान के संदर्भ में भी अभी नया नया ये तो मैटर है, ये तो उससे नया पहले है का मैं जी। बता, ये तो नया है, लेकिन और भी बहुत सारी बातें थी जब हमारा नोटबंदी हुई थी, तो ऐसे मामले जो जनता से जुड़े हुए, तो उस संदर्भ का वो ट्वीट था। तो मैं दादा से अब क्षमा चाहते ये हुए, तो आप भी मानते होंगे, कई दफा कांग्रेस ऐसा कुछ कह ही जाती है जो जिसका लाभ कहीं बीजेपी को मिल जाता है। वो कई चुनाव में गुजरात से लेके यहां तक, सोनिया जी ने पहले भी कुछ कहा था, उन लफ्जों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन कह तो जाती है कांग्रेस, बाद में समझ आता है कि हम गलत कह गए। चलिए कृष्ण गोपाल पाठक जी, क्या लग रहा है आपको कि और चीजें बदली हुई दिखाई देगी? अब कांग्रेस भी जब ये मानकर चलने लगी तो शिवराज बदल गए हैं, तो ये बदला हुआ स्वरूप उत्तर प्रदेश का होगा या शिवराज जी का और अलग तरह का दिखाई देगा? देखिए, मैं सबसे पहले जो मैंने बात की अपनी जहां से शुरुआत की थी कि सोनिया गांधी जी ने क्या बोला है, मैं संदर्भ, प्रसंग और उदाहरण सहित अपनी बात पर अडिग हूं। मैं फिर से उसको दोहराता हूं कि देश में जब केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में सीए बिल को पास कराया, उसको कानून का रूप दिया, और देश भर में कांग्रेस ने मुसलमानों को उकसाने के लिए वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ तौर पर बोला था कि देश के मुसलमानों को सड़कों पर उतरकर विरोध करना चाहिए। ये मैं अडिग हूं, इसकी कहीं से भी जांच करा लें। उन्होंने इन शब्दों का, इस वाक्य का, इस मंतव्य का, इस भाव का प्रकटीकरण किया था, और देश के सभी इलेक्ट्रॉनिक चैनलों ने, प्रिंट मीडिया ने उसको छापा था, दिखाया था। तो ये जो अराजकता का माहौल कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर, जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस पार्टी उनको पचा नहीं पाई। आपको ध्यान होगा, चाहे अवार्ड वापसी गैंग हो, इन्होंने बहुत सारे लोगों से अवार्ड वापस दिलवाने का काम किया। इन्होंने ऐसे लोग पैदा कर रखे थे कि कभी इस तरीके की देश में स्थितियां बने तो हम लोगों को इस तरीके का घटनाक्रम घटित करवाएं। और बहुत सारे निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए, उसको शंका के घेरे में खड़ा करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट पर इन्हें प्रश्न चिन्ह लगाए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर की प्रतिदिन सुनवाई जब होने लगी तो यह दलील पेश वो की। सबको पता है पाठक जी। मेरा सवाल यही था कि शिवराज जी का ये बदला हुआ स्वरूप अब पूरे कार्यकाल के दौरान दिखने वाला है या सिर्फ मैसेज है ये? देखिए, शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और शासन प्रशासन के मुखिया हैं, और उनका दायित्व बनता है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज रहे। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से विभिन्न मुद्दों के माध्यम से देश और प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम कर रही है, कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्ष के कथन के बाद मध्य प्रदेश में भी मुसलमानों की तरफ से पथराव की जगह जगह पर घटनाएं घटी हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि लोग अपने दड़वों में, बिलों में घुस जाएं, किसी भी प्रकार से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास ना करें। ना सिर्फ उनकी संपत्ति जब्त करेंगे बल्कि जेल की शिक्षों के पीछे भी उनको भेजेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं भी यह चेतावनी देता हूं। साथ में जो अन्य गतिविधियों में, असामाजिक गतिविधियों में, गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त लोग हैं, जिनसे समाज का, युवा वर्ग का नुकसान हो रहा है, नशे से जुड़े हुए लोग, ड्रग्स माफिया, खनिज माफिया,
और जितने भी चलिए, तरीके नुकसान के तो कई लोगों का हो रहा होगा। एक अंतिम प्रतिक्रिया सुरेश शर्मा जी आपसे चाहूंगा मैं। नुकसान तो कई लोगों का हो रहा होगा। यदि मुख्यमंत्री जी का ये रूप दिखाई देता रहा तो हमें लगता है बहुत ऐसे लोग होंगे जो संरक्षण दिया करते थे, नुकसान उनका भी हो रहा होगा। ये बात सही है। राजनीतिक लोगों के द्वारा संरक्षण के बिना असामाजिक तत्व पनप नहीं सकता, और राजनीतिक दल के अंदर काम करने वाले ऐसे प्रभावशाली लोगों के अपने अपने संरक्षण हैं। इसको सब स्वीकार करते, सबकी जानकारी में है, खबरें आने को बाहर इसकी सब तपती रहती हैं। इसलिए जो है ये सब व्यवहारिक है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ये जो कठोर रूप है, और जो मुझे लगता है कि लंबे समय से 6-7 महीने से ये सब चल रहा है, कोरोना से की विपदा से निपटने के बाद जो है उन्होंने जो रूप अपनाया है, तो मुझे ये लगता है कि ये रूप कुछ दिन और चलना चाहिए, क्योंकि ये ही निरंतरता बनी रहेगी तब नेगेटिविटी बनेगी। और ये जो है एक जिसको कहते हैं कालखंड में इसका उपयोग करके और आगे डेवलपमेंट के जो अदर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही है और आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं शिवराज हूं, वही शिवराज हूं जिसे आप कठोर नहीं बल्कि कैसे रूप में देखते थे, लेकिन मैं भी वही शिवराज हूं जो बदल भी सकता हूं, क्योंकि मैं शिवराज हूं। जानता हूं कि प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, जानता हूं कि जहां कठोरता की जरूरत है वहां कैसे कठोर होना है। मेरे भोले भाले स्वरूप को देखकर आप ये मत समझिए कि मैं नहीं समझता हूं। अब तो फाइल भी देख रहे हैं, अफसरों को भी देख रहे हैं, इसलिए लगातार बैठ के ले रहे हैं और कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है और मैं शिवराज हूं। अब तो वो नहीं, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, इसीलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।